चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर सबका स्वागत और वेलकम है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं अमन शर्मा और आज आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट लेक्चर है। और कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि इस लेक्चर को आज ही समाप्त कर दे और कल आपका रहेगा इसका प्रैक्टिस। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं स्टूडेंट। और जो भी साथी अपनी क्लास को देख रहा भाई, तो सबसे पहले अपनी हाजिरी लगानी है। तो चलिए करें स्टार्ट। स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और आपके सामने बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को आपने क्या करना है, रीड करना है। और पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, न्यूज ऑफ देयर एंगेजमेंट वर लीक टू द प्रेस। आपने क्या करना है, पहले एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताना है और आंसर बताने के बाद आपने इस क्वेश्चन के आंसर को सभी स्टूडेंट ने क्या करना है, कमेंट करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसके हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, किस कंसेप्ट रिलेटेड है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, दीज आर फॉल्स न्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए कि दीज आर फॉल्स न्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं साथ में। सेकंड क्वेश्चन है, द कोर्ट issued summons on them. The court issued summons on them. The court issued summons on them. देखिए स्टूडेंट, दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को देखो डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो एक बार, रीड करो स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दीज आर फॉल्स न्यूज। सबसे पहले सभी स्टूडेंट को ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट दिस, या मैं आपके साथ बात करूं दैट, या बात की जाए दीज, या बात की जाए दोज, ऑल दीज वर्ड्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सारे के सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट करना। जिसमें से जो दिस और दैट होते हैं स्टूडेंट्स, जो दिस और दैट होते हैं ये होते हैं सिंगुलर। दिस और दैट हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं सिंगुलर, याद रखना है। अगर हम दीज या दोज की बात करें स्टूडेंट, ये होते हैं प्लूरल। तो क्या याद रखिएगा, दिस और दैट होते हैं सिंगुलर और दीज और दोज होते हैं प्लूरल। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दीज लिखा हुआ है। और दीज हमारे यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के साथ साथ हमारा कैसा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जो दीज वर्ड है ये किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। आप बोलो सर ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है इस न्यूज नाउन को। और न्यूज कैसा नाउन होता है, हम ऑलरेडी नाउन में पढ़ चुके हैं कि जो न्यूज होता है स्टूडेंट ये अपना अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं स्टूडेंट हमेशा वो क्या होते हैं, आप बोलो सर वो होते हैं सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन भाई हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं तो इसको भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर लिखना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और ये सिंगुलर तब हो सकता है जब हम यहाँ पर दीज नहीं किसका प्रयोग करें, दिस का प्रयोग करें। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो इसके साथ जो वर्ब लिखा जाएगा तो वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे सर वो भी सिंगुलर ही होगा। अगर सिंगुलर होगा तो हमें आर प्रयोग करना चाहिए, इज का प्रयोग करना चाहिए, इज का। तो इस सेंटेंस को ऐसे सही करेंगे कि दिस इज फॉल्स न्यूज। ठीक है भाई, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को समझने का काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि द कोर्ट इशूड समन्स ऑन देम। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ स्टूडेंट समन्स। एक बार इस वर्ड को आपको समझना जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो एक वर्ड होता है स्टूडेंट क्या, सम्मन।
एक सम्मन वर्ड होता है, जो सम्मन जो वर्ड होता है स्टूडेंट, ये वर्ड होता है वर्ब का। किसका वर्ड होता है? वर्ब का वर्ड होता है। और सम्मन का मतलब क्या होता है? सम्मन का मतलब होता है कोलिन। सम्मन का मतलब क्या होता है? कोलिन। बुलवावा भेजना, जैसे हम बोल सकते हैं कोलिन। जैसे कोर्ट में आते नहीं, कोई पर्सन हियरिंग पे गया हुआ है, आपने देखा होगा कि वो जो व्यक्ति होता है कोर्ट की तरफ से कॉलिन आता है, मुझे बुलावा आता है। क्या आता है? बुलवावा, भाई तुम्हारा अभी मुकदमा है और उस मुकदमे में मतलब जो भी है, किसी भी तरीके से जो भी चीजें होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कॉलिन का मतलब होता है बुलवाना। क्या होता है? बुलवाना। हिंदी में लिख सकते हैं। और कॉलिन एक फ्रेजल वर्ब होती है, ध्यान में रखना है। एक वर्ड होता है सम्मन्स। कौन सा वर्ड होता है स्टूडेंट? सम्मन्स वर्ड होता है। जो सम्मन्स वर्ड होता है स्टूडेंट, ये वर्ड होता है नाउन का। लेकिन जो ये नाउन होता है स्टूडेंट, ये नाउन होता है सिंगुलर। क्या होता है? ये नाउन सिंगुलर होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है स्टूडेंट, वो होती है सम्मन्सिस। क्या होती है? वो सम्मन्सिस होते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। और जो सम्मन्सिस होता है स्टूडेंट, ये होता है प्लूरल। क्या होता है भाई? ये प्लूरल होता है। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है। ये भी अपना नाउन ही होता है, लेकिन ये नाउन क्या होता है? सिंगुलर या प्लूरल? आप बोलोगे सर ये भी प्लूरल ही होता है। और दोनों का मतलब क्या होता है? अगर हम मीनिंग की बात करें स्टूडेंट, इन दोनों का मतलब होता है लीगल नोटिस। क्या होता है? अगर हम इनके मीनिंग की बात करें तो इनका जो मतलब होता है, जो इनका मीनिंग होता है स्टूडेंट, वो होता है लीगल नोटिस। क्या होता है? इसका मतलब होता है लीगल नोटिस। गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं नहीं, जैसे बिजली की चोरी पकड़ी गई तो गवर्नमेंट की तरफ से लीगल नोटिस आते हैं। बात समझ में आई? जैसे बैंक, अगर तुम टाइम पर बैंक का ऋण नहीं चुका पाए तो बैंक से भी क्या आने लगते हैं भाई? लीगल नोटिस आने लगते हैं, सम्मन्स आने लगते हैं। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि जो सम्मन्स होता है, ये आपका काउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है स्टूडेंट? ये आपका काउंटेबल नाउन होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस वर्ड की अपनी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म होती है। क्योंकि जो सम्मन्स होता है, सम्मन्स होता है सिंगुलर और सम्मन्सिस होता है प्लूरल। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का आप सभी स्टूडेंट ने क्या बताना है? आंसर। द कोर्ट इशूड सम्मन्स ऑन देम। क्या लिखा हुआ है? द कोर्ट इशूड सम्मन्स ऑन देम। इस बात को देखो, समझने का काम करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? आप देख सकते हैं सम्मन्स लिखा हुआ है। अब यहां पर वो सम्मन्स लिखा हुआ है, ये अपना कैसा नाउन है? आप बोलो सर ये हमारा है काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है ये? आप बोलो सर ये काउंटेबल नाउन है। लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ साथ ये कैसा नाउन है? आप बोलो सर सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है भाई? सिंगुलर नाउन है। और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं लिखे जाते। क्या? कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं लिखे जाते। तो इससे पहले एक तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? कोई भी आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अगर आप आर्टिकल नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कर सकते हो? उसको सिंगुलर से प्लूरल की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि यहां पर जो सम्मन्स लिखा हुआ है, इस सम्मन्स को हम किस में चेंज कर देंगे? सम्मन्स इसमें चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? सम्मन्स इसमें चेंज कर देंगे। फिर आर्टिकल लिखने का जरूरत नहीं है। इस बात को आपने हमेशा ही ध्यान में रखना है। तो इन दो सेंटेंसेस से आपको क्या सीखने को मिला? इन सारे पॉइंट से आपको क्या सीखने को मिला? इनसे में ये सीखने को मिला कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं? दिखने में होते हैं सर प्लूरल। दिखने में क्या होते हैं भाई? दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन होते क्या हैं? सिंगुलर। दिखने में होते हैं भाई प्लूरल, लेकिन होते सिंगुलर है। इस बात को आपको ध्यान में रखने हैं। वो ऐसे कौन कौन से नाउन्स है जो दिखने में होते हैं प्लूरल लेकिन होते सिंगुलर है? तो एक बार उन नाउन की तरफ भी एक बार चलते हैं कि कौन कौन से नाउन्स है। तो एक बार हम उन नाउन्स को एक बार लिख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से नाउन्स है जो दिखने में होते हैं भाई प्लूरल लेकिन होते सिंगुलर है। तो नोट करके लिखेंगे स्टूडेंट्स। क्या नोट करके लिखना है? तो इस बात को नोट करके लिखिए। some nouns always look plural but singular. बट सिंगुलर। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं स्टूडेंट जो दिखने में क्या होते हैं? दिखने में होते हैं प्लूरल लेकिन होते क्या हैं? होते सिंगुलर। तो ऐसे नाउन्स हैं स्टूडेंट जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते क्या हैं? सिंगुलर होते हैं। और ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं? एक बार उनको हम लिखने का काम करेंगे। ऐसे कौन कौन से नाउन है भाई जिनको हम अब लिखने का काम करेंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है न्यूज। कौन सा ध्यान में रखना स्टूडेंट? सबसे पहले आपको वर्ड ध्यान में रखना है न्यूज।
न्यूज के बाद आपको ध्यान में रखना है सम्मन्स। क्या ध्यान में रखना है? सम्मन्स। तो मैं इन दोनों के बारे में एक बार फिर बता देता हूं भाई। जो न्यूज होता है ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, जो सम्मन्स होता है ये होता है भाई काउंटेबल नाउन, ठीक है नहीं। इसकी प्लूरल फॉर्म होती है और इसकी प्लूरल फॉर्म होती है सम्मन्सिस। क्या होती है? सम्मन्सिस। इसकी प्लूरल फॉर्म होती है स्टूडेंट सम्मन्सिस। इस बात को आपने हमेशा ही ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें सम्मन्सिस की, अगर बात करें सम्मन्स के बाद ध्यान में रखना है सिंबल्स। सिंबल्स के बाद आपको ध्यान में रखना है सिंबल्स के बाद आपको ध्यान में रखना है रिकेट्स। मतलब मोस्ट ऑफ ऐसे डिजीज के नेम होते हैं, मोस्ट ऑफ ऐसे डिजीज के नेम होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं भाई? दिखने में होते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। जैसे रिकेट्स हो गया, मम्स हो गया। मैं एक दो वर्ड लिख देता हूं, बाकी अगर आप लिखना चाहो मेरे साथ लिख सकते हैं। आप डायबिटीज भी लिख सकते हैं। डायबिटीज नहीं होता, डायबिटीज होता है, मीजल्स होता है। मोस्ट ऑफ ऐसे डिजीज के नेम लिख सकते हैं जो दिखने में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं लेकिन होते क्या हैं? सिंगुलर। इस बात को ध्यान में रखना है। और मोस्ट ऑफ ऐसे आपके स्पोर्ट्स के नेम भी होते हैं लाइक दैट। अगर मैं बात करूं आपके साथ बिलियर्ड्स की, आपने गेम का नाम सुना होगा बिलियर्ड्स। ये गेम का नाम आपने सुना होगा बिलियर्ड्स। इंडिया में मतलब इसको स्नूकर के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक टेबल होते हैं, टेबल पे बहुत सारी बॉलें होती हैं और उसको किसी डंडे या लठ के साथ मारा जाता है। अगर आपने देखा हो, इसको स्नूकर बोलते हैं लेकिन इसका जो नेम है वो होता है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स क्या एक गेम का नेम है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट का ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ ऐसे नेम ऑफ सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं भाई? दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते क्या है? सिंगुलर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकस्टिक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं लेकिन होते क्या हैं? सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स मैं एक बार लिख भी देता हूं आपके लिए। सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बाद ध्यान में रखना आपने इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हो गया भाई, फिजिक्स हो गया। अब ये मत बोलना है सर केमिस्ट्री है। देखो केमिस्ट्री तो दिखने में भी सिंगुलर है लेकिन ये ऐसे वर्ड है इनके लास्ट में हमेशा क्या आता है? एस आता है। क्या आता है भाई? एस आता है। ये ऐसे वर्ड है इनके लास्ट में हमेशा एस आएगा। ये दिखने में प्लूरल है लेकिन होते क्या है? सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया। स्टैटिक्स आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। स्टैटिक्स के बाद आप फोनेटिक्स लिख सकते हैं। तो ये बहुत से ऐसे ध्यान में रखना है। ये नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं भाई? दिखने में होते हैं आपके प्लूरल लेकिन होते क्या स्टूडेंट? होते हैं सिंगुलर। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मुझे अब लगता नहीं है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। न्यूज ऑफ देयर, तो 21 क्वेश्चन क्या है? न्यूज ऑफ देयर एंगेजमेंट वर लीक टू द प्रेस। अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए? अब जैसे कि स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को पता है कि यहां पर क्या लिखा है स्टूडेंट? न्यूज लिखा हुआ है। क्या लिखा है स्टूडेंट? न्यूज। तो न्यूज हमारे यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। क्या भाई? ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के साथ न्यूज हमारा कैसा नाउन होता है स्टूडेंट? आप बोलो सर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब लिखा जाएगा वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो अगर सिंगुलर होगा तो यहां पर जो वर्ब है ये अपना क्या है भाई? वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो ये वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर होना चाहिए तो हम यहाँ पर वर्ब नहीं किसका प्रयोग करेंगे? वोज का प्रयोग करेंगे। क्या पहला कंसेप्ट सबको समझ में आया? तो ये कंसेप्ट क्या था भाई? ये कंसेप्ट ये था स्टूडेंट कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में होते हैं प्लूरल लेकिन होते क्या है? सिंगुलर। तो इनके साथ आपने हमेशा वर्ब भी कैसे यूज करनी है? सिंगुलर यूज करनी है। इस बात को आपने हमेशा क्या रखना है स्टूडेंट्स? ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट सब क्लियर हुआ भाई? डन है पहला पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब 22 क्वेश्चंस। अब आते हैं हम 22 क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। और 22 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यू माय चाइल्डहुड फ्रेंड हैज ऑलवेज बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन। एक बार इस क्वेश्चन को भी हम काम करते हैं। एक बार इस सेंटेंस को रीड करो भाई। रीड करने के बाद एक बार इस क्वेश्चन का आपने सभी ने क्या बताना भाई? आंसर बताना कि यू माय चाइल्डहुड फ्रेंड हैज ऑलवेज बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन। तो पहले कंसेप्ट डिस्कस करें भाई। इस पे पहले क्या करते हैं? कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। जैसे मैं इसको पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया। चलिए भाई एक छोटा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आसान सा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन ये भाई, कमल कमल माई
boss are living with me. कमल माई बॉस आर लिविंग विद मी। देखो भाई इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कमल माई बॉस आर लिविंग विद मी। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि यहां पर जो आर लिविंग विद मी लिखा हुआ स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? याद रखना है, इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ये प्रेडिकेट होता है भाई। प्रेडिकेट क्या होता है? जो वर्ब से स्टार्ट हो उसको प्रेडिकेट बोलेंगे। अब इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है? इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट आप माई बॉस को मानोगे, कमल को मानोगे? तो यहां पर जो सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट, यहां पर सब्जेक्ट होगा आपका कमल। अगर ये सर सब्जेक्ट है तो फिर माई बॉस क्या है? आप बोलोगे सर जो माई बॉस है ये इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अब आपके माइंड में ये भी आएगा सर कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हैं कि सर हमें तो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं पता, तो कॉम्प्लीमेंट ही बता दीजिए कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट ही बता दीजिए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट? इस बात को लिखना चाहो लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट। क्या होता भाई? ये होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द, ये एक सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे आप बोलते नहीं मोहन इज माई फ्रेंड, जो मोहन है वही कौन है? मेरा फ्रेंड है। और जो मेरा फ्रेंड है वही कौन है? मोहन है। दोनों व्यक्ति एक ही है। अब मोहन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। मोहन इज ए पुलिसमैन, जो मोहन है वही कौन है? जो पुलिसमैन है वही कौन है? तो पुलिसमैन वहां पर क्या होगी? एक मोहन की एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। आप कुछ मोहन के बारे में ऐड करके बता रहे हो। तो यहां पर जो कमल है और उसके बाद क्या लिखा? माई बॉस, जो मेरा बॉस है वही कौन है? और जो कमल है वही कौन है? मेरा बॉस है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो माई बॉस लिखा हुआ स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे भाई? इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। और इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी हम सेंटेंस के अंदर वर्ब को डिसाइड करते हैं, किसको भाई? जो भी हम सेंटेंस के अंदर वर्ब को डिसाइड करते हैं वो कभी कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट यहां पर कौन है भाई? यहां पर सब्जेक्ट कमल है। और कमल कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? आप बोलोगे सर यहां पर जो सब्जेक्ट है कमल ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा? वो भी सिंगुलर ही होगा। अगर सिंगुलर ही होगा तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यहां पर इज का प्रयोग कीजिए। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखिए भाई कि कमल माई बॉस इज लिविंग विद मी। जो कमल जो मेरा बॉस है वो किसके साथ रह रहा है? मेरे साथ रहने लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है। ठीक है भाई, तो क्या समझ में आया कि जो भी हम सेंटेंस के अंदर वर्ब डिसाइड करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इस बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। बात क्लियर? अरे बात क्लियर? अगर बात क्लियर तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यू माई चाइल्डहुड फ्रेंड हैज ऑलवेज बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन। चलिए भाई वही सेम कहानी है। कहानी क्या स्टूडेंट? सबसे पहले आपने प्रेडिकेट ढूंढना है। प्रेडिकेट कौन है? ये रहा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब क्या है? आपने सबसे पहले वर्ब को ढूंढना है। किसका ढूंढना है? वर्ब को ढूंढना है। वर्ब कौन है? तो वर्ब यहां पर हैज ऑलवेज बीन। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। और ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रेडिकेट वो होता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये बात हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, सेंटेंस में पढ़ा, हर जगह पढ़ रहे हैं इस बात को। ठीक है भाई, अब इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट किसको मानोगे? इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट आप यू को मानोगे या फिर माई चाइल्डहुड फ्रेंड को मानोगे? आप बोलो सर यहां पर जो सब्जेक्ट होगा नहीं, यहां पर जो सब्जेक्ट होगा तो यहां पर सब्जेक्ट कौन होगा सर? यहां पर सब्जेक्ट होगा यू। तो फिर माई चाइल्डहुड फ्रेंड क्या है? आप बोल सर यहां पर जो माई चाइल्डहुड फ्रेंड लिखा नहीं, ये है कॉम्प्लीमेंट। क्या ये? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। आप किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो? यू के बारे में। यू के बारे में। जो यू है वही कौन है? मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है वही कौन है? यू है। और अभी मैंने क्या बताया कि जो भी हम सेंटेंस के अंदर वर्ब को डिसाइड करते हैं वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी सेंटेंस में वर्ब लिखी जाएगी भाई वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। और जैसे कि सभी को पता है जो सब्जेक्ट है ये हमारा सिंगुलर नहीं, कैसा सब्जेक्ट है भाई? इसको प्लूरल मान लेंगे। और यू के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं भाई? हैज लिखते हैं, हैव लिखते हैं।
तो यू के अकॉर्डिंग हम हैज नहीं, यू के अकॉर्डिंग हम हैव का प्रयोग करते हैं। बाकी इसको प्लूरल मानना भाई, देखो है ये दिखने में सिंगुलर, ऐसा मत बोलना सर ये तो सिंगुलर है, लेकिन हम इसको प्लूरल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें यू के अकॉर्डिंग हैज नहीं, यू के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना पड़ता भाई, यू के अकॉर्डिंग हमें हैव का प्रयोग करना पड़ता। मैं इसलिए उसको प्लूरल बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखना है, इसलिए इस बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। 21 क्वेश्चन से क्या सीखा, 21 क्वेश्चन से ये सीखा हमें, जो न्यूज होता है ये हमारा कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। उसके बाद ध्यान में रखना, जो भी सेकंड कंसेप्ट मतलब 22 कंसेप्ट से हमें क्या सीखा, 22 कंसेप्ट से हमें ये सीखा भाई कि जो भी हम सेंटेंस में वर्ब को डिसाइड करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। बात क्लियर हुई भाई? एक छोटा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, एक छोटा क्वेश्चन यहां लिख लेते हैं, बन जाएगी बात, बन जाएगी बात। बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन ही है भाई, यहां लिख देते हैं, बी क्वेश्चन है। राहुल माई राहुल माई आर गोइंग अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम बताओ भाई। राहुल माई बिजनेस पार्टनर आर गोइंग अब्रोड टू डील समवन। अब यहां पर सब्जेक्ट किसको मानोगे, राहुल को या मेरे बिजनेस पार्टनर को? हम यहां पर जो सब्जेक्ट मानेंगे भाई, तो सबसे पहला काम ये करना है कि प्रेडिकेट ढूंढो। सिंपल सी बात है, प्रेडिकेट यहां पर कौन है भाई, आर गोइंग अब्रोड टू डील समवन, ये प्रेडिकेट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है, किसको मानोगे सब्जेक्ट भाई, माय बिजनेस पार्टनर को मानोगे या राहुल को मानोगे? आप बोलो सर हम मानेंगे राहुल को। किसको मानेंगे भाई, राहुल हमारा सब्जेक्ट है। अगर राहुल सब्जेक्ट है तो माय बिजनेस पार्टनर क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी की एडिशनल इंफॉर्मेशन। और किसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, राहुल की। जो राहुल है वही मेरा बिजनेस पार्टनर है भाई, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है वही राहुल है। तो हम वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी भाई, तो यहां पर आर नहीं किसका प्रयोग होगा। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी। क्लियर? चलिए चलिए भाई 23 क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार 23 क्वेश्चन को रीड करो। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लैक्स विल पावर दैट प्ले ए क्रूशियल रोल, यहां पर इन लिखा हुआ इसके बाद, इन डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ वंस एफर्ट्स। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लैक्स विल पावर दैट प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ वंस एफर्ट्स। देखो इस पर हम पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, पूरा पूरा कंप्लीट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्लीट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे भाई। देखिए एक एक बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, टाइम लगेगा लेकिन कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इस पर पूरा। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा कई बार, चलिए कोई बात नहीं भाई, बीच में हो जाता है, फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा अपना। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो भाई। a number of a number of the trees a number of the trees does not
डज नॉट bear fruits. आसान सी बात है सारी। द नंबर ऑफ द ट्रीज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में आता भाई। द नंबर ऑफ ट्रीज आर वेरी लो या आर वेरी लो लिख लेते हैं इन दिस पार्क। देखो भाई, सबसे पहले आपको यही काम करना है कि सेंटेंस में आपने सबसे पहले प्रेडिकेट को ढूंढना है। प्रेडिकेट, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स की, पहले क्वेश्चन में प्रेडिकेट कौन है भाई? सिंपल सी बात है, डजंट बियर फ्रूट्स, डजंट बियर फ्रूट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें भाई, सेकंड क्वेश्चन में प्रेडिकेट क्या, पहले हम समझेंगे, फिर मैं इसके लिए आपका स्ट्रक्चर बना दूंगा। स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हो, अगर आप याद रखना चाहो तो स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हो। द नंबर ऑफ द ट्रीज आर वेरी लो इन द पार्क, तो यहाँ पर इसका प्रेडिकेट कौन है? आर वेरी लो इन द पार्क, ये अपना प्रेडिकेट हो गया। आपने सिर्फ ये करना है कि इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है। पहले सेंटेंस बताओ कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है। ए नंबर हो सकता है, ट्रीज हो सकता है। डज नॉट बियर फ्रूट, भाई फल नहीं होते, किसके नहीं होते? नंबर के या पेड़ों के? अगर फल नहीं होते तो किसके नहीं होते भाई? पेड़ों के नहीं होते, नंबर के नहीं होते, पेड़ों के। तो यहां पे जो रियल सब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट, रियल सब्जेक्ट किसका भाई? डजंट बियर फ्रूट का, वो बनेगा द ट्रीज, ये बन गया सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो फिर ये क्या है? ए नंबर ऑफ क्या है? तो जो ए नंबर ऑफ हो गया स्टूडेंट, इसको बोलेंगे डिटरमिनर फ्रेज। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिटरमिनर फ्रेज। इसको हम डिटरमिनर फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज क्यों बोल रहे हैं? फ्रेज इसलिए बोल रहे हैं भाई क्योंकि ये शब्दों का समूह है। क्योंकि ए भी एक वर्ड है, नंबर एक वर्ड है और ऑफ भी एक वर्ड है, तो ये क्या हो गया? शब्दों का समूह। शब्दों का समूह हो गया, इसलिए मैं फ्रेज बोल रहा हूं। तो ये डिटरमिनर है, और डिटरमिनर हमेशा किसको डिटरमाइन करते हैं भाई? नाउन को। फ्रेज यहां पर नाउन है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी क्या होगी भाई? आप बोलोगे सर वो भी प्लूरल ही होगी। अगर प्लूरल होगी तो प्लूरल डज होता है, डू होता है? अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या कर सकते हैं भाई? डू लिखो, यहां पर लिखो डोंट। सेंटेंस नेगेटिव है, डोंट। ए नंबर ऑफ ट्रीज डोंट बियर फ्रूट्स। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन सेकंड, द नंबर ऑफ द ट्रीज आर वेरी लो इन द पार्क। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन बनेगा? आपने बताना कि इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन बनेगा। आप बताइए। आर वेरी लो, लो क्या है? नंबर है, ट्री है? नहीं नहीं, अगर लो है इस पार्क में तो क्या लो है? नंबर। किसका नंबर लो है? पेड़ों का नंबर लो है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा? यहां पर सब्जेक्ट बनेगा द नंबर। हुज नंबर, किसका नंबर की बात चल रही है? पेड़ों के नंबर की बात चल रही है कि हुज नंबर, किसका नंबर भाई? पेड़ों के नंबर की बात चल रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर हुज का रिप्लाई चाहिए। यहां पर पेड़ों के नंबर की बात चल रही है, ये हुज है भाई, हुज लिखा हुआ है। तो किसका नंबर की बात चल रही है भाई? पेड़ों के नंबर की बात चल रही है। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन बनेगा? द नंबर। और द नंबर कैसा सब्जेक्ट है भाई? आप बोल सकते द नंबर सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। क्या सब्जेक्ट है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी क्या होगी? वो भी सिंगुलर ही होगी। अगर सिंगुलर होगी तो पर आर का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करोगे। अगर ये समझ में नहीं आई बात तो स्ट्रक्चर देख लो। क्या देख लो भाई? स्ट्रक्चर। अब बना देते हैं स्ट्रक्चर। आप देख लो भाई स्ट्रक्चर। तुम गहरे पानी में, ठीक, स्ट्रक्चर देखो भाई। स्ट्रक्चर ये स्टूडेंट कि अगर सेंटेंस में लिखा हो ए नंबर ऑफ, क्या लिखा हो भाई? ए नंबर ऑफ लिखा हो,
सबसे पहले कहानी आपको ध्यान में रखनी है कि ए नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा क्या आएगा, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा क्या आएगा, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ए नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल। क्या आएगा भाई, ठीक, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब भी क्या आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा पहले बोलो भाई, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि उस केस में यहां पर जो ए नंबर ऑफ हो जाता है ना, ये नंबर ऑफ ये किसका काम करने लग जाता है, डिटरमिनर का। इसलिए हम इसको डिटरमिनर फ्रेज बोलते हैं। और डिटरमिनर हमेशा किसको डिटरमाइन करते हैं, नाउन को। तो कुल मिला के सब्जेक्ट का काम कौन करता है, ये नाउन। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लिखोगे, प्लूरल लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, लेकिन अगर सेंटेंस में क्या लिखा हो भाई, अगर सेंटेंस में लिखा हो द नंबर ऑफ, क्या लिखा हो, अगर सेंटेंस में लिखा हो द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद भी नाउन हमेशा क्या आएगा भाई, इसके बाद भी नाउन प्लूरल आएगा। क्या आएगा भाई, नाउन आएगा प्लूरल। ये याद रखना इस बात को। लेकिन भाई अगर मैं बात करूं वर्ब की, किसकी बात करूं मैं, अगर हम वर्ब की बात करें तो याद रखना वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। क्यों आएगा, मैंने भी बताया आपको, क्योंकि उस केस में या फिर इस केस में जो सब्जेक्ट का काम करेगा कौन करेगा, द नंबर, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये करेगा भाई सब्जेक्ट का काम। हुज नंबर, किसका नंबर, जो नाउन लिखा जाएगा उसके नंबर की बात चलेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि यहां पर सब्जेक्ट अगर द लिखा हुआ तो द नंबर किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। ए नंबर लिखा हो तो किसका काम करेगा, डिटरमिनर का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हो। तो द नंबर के बाद नाउन प्लूरल तो आएगा लेकिन वर्ब क्या आएगी भाई, सिंगुलर आएगी। ए नंबर के बाद भी नाउन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इस बात को आपने हमेशा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, दो छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करूं आपके साथ। चलिए दो छोटे छोटे क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं। यहां आ जाएंगे क्या, आगे डिस्कस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ए देखो, a number of candidates has finished the task. The number of candidates are very low. चलिए भाई, दो क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो पहले में क्या लिखोगे भाई, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैज फिनिश द टास्क, वही कहानी है। अगर सेंटेंस में लिखोगे ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर ऑफ किसका काम करेगा, डिटरमिनर फ्रेज का काम करेगा। तो यहां पर जो कैंडिडेट है अपना क्या हो गया, नाउन। नाउन मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल भाई, तो ये काम करेगा सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब लिखी जाएगी तो वर्ब भी क्या होगी, जब हैज लिखोगे हैव लिखोगे। अगला पॉइंट, अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है द नंबर, तो द नंबर किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, तो इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर सिंगुलर होगी तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, इज का, इसका, या फिर स्ट्रक्चर को याद करो भाई। स्ट्रक्चर को आपने हमेशा याद करके रखना है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब आते क्वेश्चन पर, 23 क्वेश्चन, आंसर बताओ। A number of students lacks willpower that play a crucial role
in determining the result of one's efforts. वही कहानी है, सेम कहानी है, कुछ भी अलग नहीं है। यहां पर जो ए नंबर ऑफ लिखा हुआ है ये किसका काम करेगा भाई? इसको बोलेंगे डिटरमिनर फ्रेज, ये डिटरमिनर का काम करेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर कौन होगा? नाउन होगा। नाउन मतलब सब्जेक्ट होगा। अरे सब्जेक्ट क्या सिंगुलर या प्लूरल? ये तो हमेशा ही होगा भाई प्लूरल, सीधी सी बात है। ए नंबर ऑफ लिखा हो या द नंबर ऑफ लिखा हो, इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। तो यहां पर जो ये सब्जेक्ट होगा, ये अपना जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा प्लूरल। तो इसके साथ जो वर्ब लिखा जाएगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर प्लूरल होगा तो अपन लैक्स नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? लैक का प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। एस या ईएस तब यूज करते हैं जब वो सिंगुलर होता है, तो हम यहाँ पर लैक्स नहीं लैक का प्रयोग करेंगे। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लैक विल पावर दैट प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ वंस एफर्ट्स। क्लियर? 24 देखो, 74 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। The percentage of cases of people taking law in their hands have increased significantly in cities. एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर इस पे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे चल एक बार पढ़ लो, फिर डिस्कस करते हैं। The percentage of cases of people taking law in their hands have increased significantly in cities. देखो भाई, पहले मैं इस पर दो छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बताना। आ जाएंगे नहीं? चलिए एक आओ, अगले पेज पे ले लेते हैं। चलिए देखो भाई, एक क्वेश्चन है 5% of the 5% of अपॉर्चुनिटी। ठीक भाई, यार वेबसाइट चला गया है। चलिए एक क्वेश्चन और जिस पर डिस्कस करना वो लिख लेते हैं। फाइव परसेंट द परसेंटेज ऑफ candidates the percentage of candidates has you have cancelled the percentage of candidate has you have cancelled चलिए भाई, ऊपर वाली बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं हम इसको नहीं पढ़ा है भाई। ऊपर वाली बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो सेंटेंस नंबर ए लिखे हैं इसको हम पढ़ चुके हैं। देखो मैं समझा देता हूँ, बाकी आप समझने का काम करना। यहां पर क्या लिखा स्टूडेंट? 5%, 5%, 10%, ये फ्रैक्शंस होती हैं, नंबर नहीं होता, ये फ्रैक्शंस होती हैं, और फ्रैक्शन का कोई नंबर नहीं होता। जैसे इस बात को अगर समझाना चाहे भाई, इस बात को ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स एजिया आर absent, half of the class
इज या आर एब्सेंट। जैसे मैं हाफ की बात कर लेता हूँ स्टूडेंट, हाफ को टोटल नंबर नहीं होता, हाफ एक फ्रैक्शन होती है। जैसे एक है ये टोटल नंबर है, दो है ये टोटल नंबर है, लेकिन अगर लिख देंगे हाफ तो हाफ को टोटल नंबर नहीं होता, हाफ एक फ्रैक्शन होती है। क्यों? अगर हाफ लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा किसका हाफ, एक का हाफ, दो का हाफ, पांच का हाफ, 10 का हाफ, 50 का हाफ। एक अपने आप में टोटल नंबर है, दो अपने आप में टोटल नंबर है, लेकिन हाफ अपने आप में टोटल नंबर नहीं होता, ये फ्रैक्शन होती है। और फ्रैक्शन हमेशा किस पर डिपेंड करती है? टोटल पर। और टोटल हमेशा कहां लिखा जाता है? ऑफ के बाद, ये लिखा टोटल। तो हाफ क्या होता है? फ्रैक्शन होती है, और फ्रैक्शन का नंबर नहीं होता, ये हमेशा उसके टोटल पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड करेगी। और टोटल यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स। टोटल यहां पर क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? टोटल प्लूरल है भाई, तो वह भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं। वही है, हाफ एक फ्रैक्शन है, पढ़ चुके हैं सारी बातें ऑलरेडी पहले भी। हाफ एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन हमेशा किस पर डिपेंड करती है? टोटल पर। टोटल कहां लिखा जाता है? ऑफ के बाद, ये लिखा हुआ ऑफ के बाद। और ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ? क्लास। और क्लास कैसा नाउन है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो यहां पर इज आएगा, आर आएगा, इज आएगा, सीधी सी बात है। सेम कहानी वहां पर है। यहां पर क्या लिखा है? 5%। तो 5% क्या है? एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन हमेशा किस पर डिपेंड करती है? टोटल पर। और टोटल कहां लिखा जाता है? ऑफ के बाद। और ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? कैंडिडेट्स। जो फ्रैक्शन है वो ऑफ के बाद जो लिखा गया नाउन होता है, इस पर डिपेंड करता है। और जो कैंडिडेट्स है सिंगुलर या प्लूरल है? आप बोलो सर प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो हमें हैज का प्रयोग करना चाहिए, हैव का प्रयोग करना चाहिए, हैज का नहीं। देखो ये क्वेश्चन दोस्तों पता फ्रैक्शन वाले पे, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, 10% ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं, और फ्रैक्शन हमेशा टोटल पर डिपेंड करती है, इस बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अब भी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर लिखा द परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज से पहले दा लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप इस नाउन को डिफाइन कर रहे हो। डिफाइन का मतलब ये होगा कि आप इस नाउन की आइडेंटिटी को डेफिनेट कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, तो उस केस में आपने इसको सब्जेक्ट मानना है। किसको? द परसेंटेज को, इसको सब्जेक्ट मानना भाई। अगर इसको सब्जेक्ट मानोगे तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है भाई, तो ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। कैसे सब्जेक्ट हो गया? ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? इसके साथ जो वर्ब आएगा भाई वो भी सिंगुलर ही आएगा। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, सिंगुलर। अगर सिंगुलर आएगा तो यहां पर क्या यूज करोगे? हैज का प्रयोग करोगे, हैव का नहीं। अगर सेंटेंस में द परसेंटेज लिखा हो, परसेंटेज से पहले दा लिखा हो, तो उस केस में दा कब यूज करते हैं? किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए करते हैं यूज द आर्टिकल का प्रयोग। तो इसका मतलब ये हो गया, अब ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये सब्जेक्ट क्या होगा? तो आप बोलो सर ये सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। सीधी सी बात है। क्लियर पॉइंट? अगर पॉइंट क्लियर तो अब आते हैं अपनी काम की बात पे। क्वेश्चन नंबर 20, द परसेंटेज ऑफ द केसेस ऑफ पीपल टेकिंग लॉ इन देयर हैंड्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन सिटीज। सबसे पहले आपने वही काम करना है, क्या? प्रेडिकेट ढूंढना है। प्रेडिकेट को क्या होता है? जो वर्ब से स्टार्ट हो। वर्ब यहां पर ये भाई हैव, ये वर्ब, ये हैव लिखा भाई लास्ट में, हैव इंक्रीज्ड इन सिग्निफिकेंटली इन सिटीज। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट है। अब आपने देखना इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है। इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये इस इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये ओ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये भी ओ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आपको सब्जेक्ट किसको मानना पड़ेगा? द परसेंटेज को। अगर आप परसेंटेज से पहले दा लिख रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया आप इस नाउन की आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहे हो। तो इसका मतलब अब ये काम करेगा किसका? सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है? ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी क्या होगी भाई? इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अगर सिंगुलर होगी तो यहां पर हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का, हैज का प्रयोग करेंगे। सीधी सी बात है। बात समझ में आई भाई? अरे बोलो। द परसेंटेज लिखा तो उस केस में सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट का काम करेगा तो फिर अपने पर हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छे से लिख देता हूं, शायद दिखाई ना दे।
हैज बीन। ठीक है, इस बात को आपने हमेशा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं आगे, कोई नहीं। ला 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 25 का आंसर बताओ भाई। 25 पहले रीड करो फिर डिस्कस करेंगे। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स वर यूनानिमस ऑन द मैटर कंसर्निंग द सिक्योरिटी ऑफ गवर्नर्स। देखो भाई, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। पहले अगर कहानी की बात करें, ये तो सबको पता है कि यहाँ पर तो क्या लिखा, वर यूनानिमस ऑन द मैटर, ये यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ऑन द मैटर कंसर्निंग द सिक्योरिटी ऑफ गवर्नर्स, इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट है। अब आपने देखना कि इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट कौन बनेगा भाई, यहां पर सब्जेक्ट बनेगा द काउंसिल। ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये काम करेगा सब्जेक्ट का, क्योंकि यहां पर जब मिनिस्टर्स लिखा है नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। देखो अगर सेंटेंस में है तो लिखो काउंसिल, या लिखो टीम, या लिखो ज्यूरी। मैं लिख देता हूं एक बार नोट करके। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में लिखो भाई टीम, क्या लिखा हो, टीम लिखा हो, काउंसिल लिखा हो, ज्यूरी लिखा हो, ठीक है, टीम है, काउंसिल है, ज्यूरी है, ठीक है नहीं, ये सब लिखा हो, आप लिख सकते हो। इसके अलावा काउंसिल के अलावा आप लिख सकते हो अगर कभी भी, एक वर्ड और लिख लेता हूं मैं, आर्मी लिखा हो, क्लास लिखा हो, जो भी है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि इनके साथ हम वर्ब कई बार सिंगुलर भी लिखते हैं, कई बार हम प्लूरल भी लिखते हैं। कब सिंगुलर आता है, कब प्लूरल आता है, इस बात के ऊपर ध्यान में रखना है। अगर ये कभी भी एज ए यूनिट की तरह यूज करेंगे, यूनिट, यूनिट का मतलब समझना, यूनिट मतलब एक, हर एक की तरह यूज करेंगे, मतलब एज ए ग्रुप की तरह यूज करेंगे, यूनिट की तरह यूज करेंगे, ना कि इंडिविजुअल्स की तरह। यूनिट समझ गए, एक यूनिट पूरी एक मिलकर काम करेंगे। इनमें हाँ मतलब इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। तो उस केस में इनके साथ उस केस में काउंसिल है, ज्यूरी है, आर्मी है, क्लास है, हमेशा क्या माना जाता है। और इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सीधी सी बात है, पहला पॉइंट ध्यान में रखना। लेकिन अगर ये यूनिट की तरह नहीं, एज ए सेपरेट की तरह काम करेंगे, कैसा भाई, सेपरेट की तरह काम करेंगे, तो उस केस में इसको क्या मानना है, और वर्ब भी क्या लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। सेंटेंस को पढ़ो, ये सेपरेट की तरह काम कर रहे हैं या फिर एज ए यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। जो काउंसिल है किसकी, मिनिस्टर्स की, मिनिस्ट्री काउंसिल है, वर यूनानिमस। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है स्टूडेंट, यूनानिमस। और यूनानिमस का मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव का वर्ड होता है। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। एक मत मतलब एक होकर, ना कि सेपरेट होकर, अलग अलग होकर। यूनानिमस का मतलब क्या होता है, एक होकर। अगर एक होकर के काम कर रहे हैं तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट को तुम क्या मानोगे, सिंगुलर मानोगे, प्लूरल मानोगे। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करोगे, वोज का। यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा वोच। चलिए भाई 26 क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। द फैमिली वाज नॉट एबल टू रिजोल्व देयर डिस्प्यूट। देखो यही क्वेश्चन है। अब देखो फैमिली भी लिख लेना इसमें, मैंने एटसेट्रा लिख रखा भाई,
वहां पर फैमिली क्या लिखा, द फैमिली वॉज नॉट एबल, कि जो फैमिली थी वो एबल नहीं थी, योग्य नहीं थी, क्या करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए, मतलब उनके जो बीच में दिक्कतें चल रही थी, है नहीं, उनको ठीक करने में वो क्या नहीं थी, एबल नहीं थी, इन एमिकेबल मैटर। एमिकेबल मैनर का मतलब होता है, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एमी एक रूट वर्ड होता है, एमी का मतलब फ्रेंडली होता है, एमी मतलब लव भी होता है, इससे बहुत सारे वर्ड निकलते हैं, एमिक्योर निकलता है, एमिकेबल निकलता है, एम्बल निकलता है, बहुत सारे वर्ड निकलते हैं। द फैमिली वाज नॉट एबल, इसमें फैमिली वर्ड भी ऐड कर लेना, टीम, काउंसिल, ज्यूरी, आर्मी, क्लास, फैमिली, ये सब। अब यहां पर देखो भाई वही कहानी है, सबसे पहले अपने प्रेडिकेट ढूंढना है, प्रेडिकेट कौन है यहाँ पर, ये रहा, was not able to resolve their dispute in amicable manner, इसको बोलेंगे प्रेडिकेट। और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है भाई, द फैमिली। अब यहां पर द फैमिली सब्जेक्ट है नहीं भाई, ये फैमिली सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, ये फैमिली सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, किस पर डिपेंड करेगा, अगर ये यूनिट की तरह यूज करोगे इसको तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। अगर यूनिट की तरह नहीं, एज ए सेपरेट इंडिविजुअल्स की तरह यूज करोगे तो इनके साथ ये हमेशा प्लूरल होंगे और वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब पढ़ो भाई, फैमिली वाज नॉट एबल, कि जो फैमिली थी वो योग्य नहीं थी, क्या करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए। रिजोल्व का मतलब उनके बीच में जो भी क्या चल रहे थे, क्या चल रहे थे उनके बीच में, डिस्प्यूट चल रहा था। अगर डिस्प्यूट था तो डिस्प्यूट एज ए यूनिट था या एज ए इंडिविजुअल्स था, डिस्प्यूट कब होता है, एज ए यूनिट होता है या इंडिविजुअल्स होता है, यूनिट में कैसे होता है डिस्प्यूट, जब कभी भी डिस्प्यूट होगा ना वो हमेशा सेपरेट होंगे, इसका इसके साथ डिस्प्यूट हो गया, मतलब डिस्प्यूट समझते हो, मतभेद हो गया, तो मतभेद होंगे तो एक ये व्यक्ति हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। डिस्प्यूट हमेशा भाई इंडिविजुअल्स होता है, सेपरेट होता है, एक एक एक, अगर वो एक हो गए फिर लड़ाई क्यों होगी, अगर घर में सारे एक हो गए फिर लड़ाई क्यों होगी, लड़ाई कब होती है, जब अलग अलग हो जाते हैं किसी बात को लेके, बात समझ में आ रही है क्या, अगर एक हो जाएंगे लड़ाई कैसे होगी, अगर वो यूनानिमस हो गए, अगर वो एक हो गए तो फिर लड़ाई कैसे होगी, लड़ाई तो होगी नहीं, वो तो फिर एज ए यूनिट की तरह काम करेंगे। अगर डिस्प्यूट था तो डिस्प्यूट तब था जब वो अलग अलग थे, नहीं नहीं, यूज कैसे कर रहे हो, वो तो वैसे भी अलग अलग हैं, यूज कैसे कर रहे हो, डिस्प्यूट तब होता है जब व्यक्ति एक नहीं, वहां पर एक से ज्यादा होते हैं, सेपरेट इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उस केस में सब्जेक्ट को मानना भाई प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी प्लूरल होगी। डिस्प्यूट भाई याद रखना, अगर डिस्प्यूट लिखा मिले तो उसको सब्जेक्ट को प्लूरल मानना, और वर्ब भी क्या लिखोगे, प्लूरल लिखोगे, तो पर वोज ने अब किसका प्रयोग करोगे, अगर यूनानिमस मिले, यूनानिमस, तो ये फिर वर्ब लिखना सिंगुलर, डिस्प्यूट लिखा मिले तो वर्ब लिखना प्लूरल, सिंपल सी भाषा में बता दिया। चलिए 27, you should take note of it that every man and woman have been gifted with some unique talent by the Almighty। कुछ समझ में तो आंसर होता, फिर हम इस पर पूरा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, करें कंसेप्ट डिस्कस, चलो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, अब पूरा कंसेप्ट डिस्कस करने ध्यान देना भाई, कंप्लीट कंसेप्ट। देखो पहला क्वेश्चन है, एवरी मैन एंड एवरी वुमैन has you have on this side। मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा, स्ट्रक्चर याद रह जाएगा आपसे, इसका भी स्ट्रक्चर बना दूंगा ताकि आप याद कर सको इसको भी।
कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा इसमें, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। नो बॉय एंड नो गर्ल इज या आर नो बॉयज एंड नो गर्ल्स इज या आर मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा, पहले स्ट्रक्चर समझना भाई, इसके स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा, बस कुछ नहीं हो रहा। देखो समझो भाई, फिर एक नया वाला पॉइंट भी समझाना मैंने आपको। अब ध्यान से सुनो, पहला स्ट्रक्चर, चाहे सेंटेंस में ईच लिखा हो या लिखा हो एवरी, क्या लिखा हो, ईच लिखा हो या एवरी लिखा हो, इसके बाद जो नाउन आएगा, इसके बाद जो, याद रखना वो नाउन हमेशा क्या होगा, क्या होगा, इधर ध्यान दो, वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। और उसके बाद यहां लिखा होगा कंजंक्शन, इसके बाद ईच लिखा हो या एवरी लिखा हो, और जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा नाउन, और वो नाउन क्या होगा, सिंगुलर। अब बात को ध्यान से सुनना, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया नहीं, ये पूरा पूरा क्या है, सेंटेंस सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है पूरा पूरा कंप्लीट, क्या ये सब्जेक्ट, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है। इधर ध्यान दो भाई, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है, ये क्या अपना, ये पूरा पूरा कंप्लीट क्या है, सब्जेक्ट है। जो ये सब्जेक्ट होगा नहीं, ये सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा, ये सब्जेक्ट पूरा। इसके बाद जो वर्ब लिखी जाएगी, वो वर्ब भी हमेशा क्या होगी, सीधी सी बात है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वो मैंने उस वाला पॉइंट बताया। अब यहां पर आप बताइए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एवरी मैन एंड एवरी वुमन, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, क्या बताया मैंने अभी, सिंगुलर बताया। अगर ये सिंगुलर है और इसके बाद जो वर्ब लिखा जाएगा वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। तो यहां पर हैज का प्रयोग करोगे, हैव का, किसका प्रयोग करोगे, हैज का प्रयोग करेंगे, सबसे पहली बात ध्यान में रखें। अगला पॉइंट, अगर सेंटेंस में लिखा हो नो, क्या लिखा हो, अगर सेंटेंस में नो लिखा हो, ये ले लेते हैं, अगर सेंटेंस में लिखा हो नो और नो के बाद क्या लिखा हो, नाउन, और वो नाउन क्या हो, सिंगुलर हो, उसके बाद लिखा हो कोई ना कोई कंजंक्शन, और उसके बाद क्या लिखा हो, नाउन, नो लिखा हो, और नो के बाद क्या लिखा हो, नाउन, और वो नाउन क्या हो, सिंगुलर हो। तो इस बात को भी ध्यान में रखना कि जो कंप्लीट, जो पूरा पूरा जो ये होता है नहीं, ये जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को क्या मानेंगे हम, इस सब्जेक्ट को क्या मानेंगे हम, सिंगुलर मानेंगे, ये ध्यान में रखना है। इस सब्जेक्ट को क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। ये जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। तो इसके बाद जो वर्ब लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इसके बाद जो वर्ब लिखा जाएगा वो भी क्या होगा,
ये दूसरा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके लिए बनाया है, वो भी सिंगुलर होगा। तो आप खुद बताइए सेकंड क्वेश्चन में, नो बॉय एंड नो गर्ल, ये पूरा पूरा कंप्लीट क्या है? तो ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब लिखा जाएगा वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर होगा तो पर इज का प्रयोग करेंगे, ना कि आर का। एक स्ट्रक्चर रह गया, इसको बना देता हूं मैं, पीछे है जगह पर, पीछे तो पीछे जगह बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, नहीं आगे बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, एक स्लाइड और आगे भी तो ऐड करनी पड़ेगी। चलिए भाई अगला पॉइंट, और क्वेश्चन भी ऐड करने पड़ेंगे। अगला पॉइंट ये है कि अगर सेंटेंस में लिखा हो नो, क्या लिखा हो, लेकिन इस नो के साथ अगर नाउन आपकी बात सिंगुलर ना हो, क्या हो, आपकी बात सिंगुलर ना हो, आपकी बात नाउन हो भाई प्लूरल, प्लूरल नाउन हो, और उसके बाद यहां पर लिखा हो कंजंक्शन, और उसके बाद लिखा हो नो, नो के बाद लिखा हो नाउन, और ये नाउन क्या हो, प्लूरल हो, तो आपने क्या करना है, इस कंप्लीट सब्जेक्ट को क्या मानोगे, इस कंप्लीट सब्जेक्ट को आपने हमेशा क्या मानना है, प्लूरल मानना है। क्या मानना भाई, इस कंप्लीट सब्जेक्ट को आपने क्या मानना है, इस कंप्लीट सब्जेक्ट को आपने हमेशा ही प्लूरल मानना है। और इसके बाद जो वर्ब लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, वर्ब, इसके बाद जो वर्ब लिखी जाएगी तो वो वर्ब भी हमेशा क्या होगी, इस छोटी सी बात को, मोटी सी बात को अपने ऐसे ध्यान में रखना, और स्ट्रक्चर याद कर लेने हैं, सीधी सी बात है। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में, इस थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नो बॉयज एंड नो गर्ल्स, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब देखो नो के साथ नाउन सिंगुलर है प्लूरल है, नो के साथ यहां पर सारे नाउन प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो एक कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल हो गया। तो इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी क्या होगी, वो भी प्लूरल होगी। अगर प्लूरल होगी तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, किसका नहीं करेंगे, इसका। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यू शुड टेक नोट ऑफ इट दैट एवरी मैन एंड वुमेन। अब देखो भाई, पहली गलती तो क्या कर दी इसमें, पहली गलती मैं आपको बताता हूं क्या की है, सुनो ध्यान से। चाहे ईच लिखा हो चाहे एवरी लिखा हो, इसके साथ नाउन हर हाल में क्या आता है, सिंगुलर, हर हाल में सिंगुलर आता है, क्योंकि ईच एवरी तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं, इसलिए इसके साथ नाउन हमेशा क्या लिखना पड़ता है, सिंगुलर। याद रखना, ईच लिखा हो एवरी लिखा हो तो इसके साथ नाउन आपने हर हाल में क्या लिखना है, सिंगुलर लिखना है। इस बात को ध्यान में रखना है, अगर इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो, पहली गलती तो क्या की हमने, पहली गलती क्या किया इस क्वेश्चन में, पहली गलती तो ये की हमने कि यहां पर क्या लिखा है एवरी, एवरी क्या है, डिटरमिनर है। और अभी मैंने क्या बताया, इसके साथ जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, वो नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। पहली गलती है कि हमने मैन की फुल फॉर्म MEN लिख रखी, तो MEN नहीं क्या आएगा, MAN आएगा। दूसरी गलती भी यहां पर क्या लिख रखा है, वुमेन, MEN लिख रखा है, तो यहां पर भी क्या आएगा, WOMAN आएगा। अब यहां पर एवरी मैन एंड वुमेन, ये कंप्लीट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अगर कंप्लीट सब्जेक्ट बन गया तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब लिखा जाएगा वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। तो दूसरी गलती ये भी है कि यहाँ पर हैव नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। तो इसमें एक गलती थी, लेकिन पार्ट एक ही पार्ट में थे तीनों, तो इसलिए बी आंसर आ गया। तो एक ही पार्ट में तीन गलतियां थी, तो इस बात को भी आपने हमेशा इस तरीके से ध्यान में रखना है। 2-4 मिनट का ले। ट्वेंटी एट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ भाई, 28 क्वेश्चन का आंसर। द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु वर इंटरव्यूड बाय द स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी प्रेफर्स टीवी टू रेडियो। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अरे क्या हो गया, 28 क्वेश्चन का आंसर बताओ। द मेजोरिटी ऑफ पीपल, एक बात ध्यान में रखनी है, इसमें से बता दूंगा। अगर तुम मेजोरिटी से पहले दा लिख रहे हो, अभी बताई थी मैंने बातें, यहां बताई थी मैंने बातें ऑलरेडी,
यहाँ बताया था आपको, ये परसेंटेज वाला में मैंने क्या बताया था कि हम किसी भी नाउन से पहले द आर्टिकल तब लिखते हैं जब आपने किसी भी नाउन को डिफाइन करना हो, तो उस केस में वो नाउन क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो सेम कहानी यहां पर है। अगर तुम मेजोरिटी से पहले द लिख रहे हो नहीं, अगर तुम मेजोरिटी से पहले क्या लिख रहे हो, द, तो इसका मतलब ये है कि जो द आर्टिकल है नहीं, इस मेजोरिटी नाउन को डिफाइन कर रहा है। अगर इस मेजोरिटी नाउन को डिफाइन कर रहा है तो फिर ये किसका काम करेगा भाई, ये काम करेगा सब्जेक्ट का। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। ध्यान में रखना भाई, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो उस केस में ये सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी क्या होगी भाई, सिंगुलर होगी। तो इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर सिंगुलर होगी तो यहाँ पर वर नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, वो उसका प्रयोग करेंगे। ये बात हम पढ़ भी चुके हैं, अब आगे भी पढ़ेंगे इस बात को, ऐसा नहीं है। आगे चलिए भाई, अब यहां पर देखो 29 क्वेश्चन को एक बार रीड करो और थोड़ा अगर आपको समझ में तो आंसर बताओ। काउज एंड बफेलोज, देखो एपोस्ट्रोफ यूज कर रखा है, काउज एंड बफेलोज मिल्क हैज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। देखो भाई यहां पर लिखा काउज एंड बफेलोज मिल्क, इसका मतलब ये है जो काउ का मिल्क है और बफेलो का मिल्क है, दोनों मिल्क एक हैं अलग अलग हैं, दोनों का मिल्क अलग अलग होता है भाई, है ना। जो काउ का मिल्क होता है और बफेलोज का मिल्क होता है, दोनों का मिल्क अलग अलग होता है। अब आपके माइंड में अगर काउ का और बफेलो का मिल्क अलग अलग होता है तो ये मिल्क नाउन दोनों के लिए एक क्यों यूज कर रखा है। यहां पर जो मिल्क नाउन है वो ऑलरेडी मेंशन है लेकिन लिखा नहीं हुआ है, बार बार ना लिखना पड़े, एक ही बार लिख दिया, ठीक है। इसलिए यहां पर जो काउज एंड बफेलोज मिल्क लिखा हुआ है, दोनों का मिल्क अलग अलग है, तो उस केस में जो ये सब्जेक्ट होगा नहीं, ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं, तो ये सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा नहीं। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। तो पर हैज नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो पर हैज नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। 30 क्वेश्चन बताओ भाई। द वेराइटी ऑफ द फूड दे सर्व आर वेरी कॉमन, इस पे हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे भाई। आगे क्वेश्चन सेम ही है, ए सीरीज ऑफ कल्चरल प्रोग्राम वाज, ये हम डिस्कस कर लेंगे, और सेम ही सिचुएशन है इनकी। देखो भाई डिस्कस करते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखो भाई, ए a variety of has a have black wings, ये हो गया भाई ए क्वेश्चन। बी क्वेश्चन देखो, बी क्वेश्चन है a variety of insects is are found there। एक क्वेश्चन और देखो, the variety of insects is are वेरी हाई। देखो भाई 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चन को देखो डिस्कस करते हैं। सेम कहानी है, बस बातों को एक बार समझने का काम करना है, एक बार सीखना है, बातों को समझना है। पहले एक बार आप ट्राई करो इन क्वेश्चनों का आंसर। A variety of these insects has a have black wings. A variety of insects is are found there. The variety of insects is are very high.
करो एक बार ट्राई, बस वही है, हैज आएगा, हैव आएगा, वर्ब ही बताना है बस, क्या ना चाहिए। क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, क्या लिखो देखो भाई, अगर पहले क्वेश्चन ए की बात करें, ए वैरायटी ऑफ दीज इंसेक्ट्स का मतलब हम सिर्फ इन्हीं इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, अभी बताया था नहीं, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं। तो दीज इंसेक्ट्स का मतलब हम किसी एक डेफिनेट इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये दीज इंसेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा। सर फिर ए वैरायटी ऑफ किसका काम करेगा, ए वैरायटी ऑफ काम करेगा डिटरमिनर का। मैं डिटरमिनर फ्रेज लिख रहा हूं क्योंकि ये शब्दों का समूह है इसलिए, और यहां पर ए वैरायटी का मतलब क्या हो जाएगा, वेरियस, क्या हो जाएगा, वेरियस, अलग अलग, ए वैरायटी ऑफ दीज इंसेक्ट्स। तो यहां पर जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, अरे इंसेक्ट्स लिखा हुआ है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, प्लूरल। यहां पर हैज आएगा, हैव आएगा। अब भी क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये रहा, ए वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स इज आर फाउंड देयर। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैसा नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल नाउन है। यहां पर जो इंसेक्ट्स है प्लूरल नाउन है, और इस प्लूरल नाउन देखो, इस प्लूरल नाउन से पहले क्या लिख रखा था, दीज, इस प्लूरल नाउन से पहले कुछ भी लिख रखा, कुछ भी, अगर कुछ भी लिख रखा तो यहां पर जो इंसेक्ट्स है इंसेक्ट्स, देखो एक बात ध्यान में रखना, एक छोटी सी बात है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द आर्टिकल का प्रयोग तब करते हैं जब वो नाउन डेफिनिट हो, लेकिन अगर वो नाउन डेफिनिट नहीं इंडेफिनिट हो तो उस प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर इंसेक्ट से पहले कुछ भी नहीं लिखा है तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो ए वैरायटी ऑफ लिखा है नहीं, ए वैरायटी ऑफ का मतलब वेरियस, मतलब अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स की बात चल रही है, लेकिन वो इंसेक्ट्स डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, तो उस केस में यही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो वहां पर ये वैरायटी ऑफ किसका काम करेगा, ये डिटरमिनर का काम करेगा, ये डिटरमिनर फ्रेज बोलेंगे इसको। और ये सब्जेक्ट क्या सिंगुलर या प्लूरल है भाई, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, वो भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर इज नहीं किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहां पर कहां देखो, द वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, अभी मैंने क्या बताया था, अगर हम किसी भी नाउन से पहले द का प्रयोग कब करते हैं, जब उस नाउन की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, डेफिनेट। तो उस केस में इसको हम क्या मानेंगे भाई, अरे क्या मानेंगे, अरे क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। और ये सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, सिंगुलर होगी। तो यहां पर इज का प्रयोग करेंगे, आर का नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक, इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना है। अगर बात समझ में आई तो 30 क्वेश्चन का आंसर बता डालो। द वेराइटी ऑफ द फूड दे सर्व वेरी कॉमन। तो अब अगर तुम वेराइटी से पहले दा लगा रहे हो तो उस केस में इस नाउन की आइडेंटिटी क्या कर रहे हो, तुम डिफाइन कर रहे हो, डेफिनेट कर रहे हो। तो उस केस में किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा प्लूरल होगा भाई, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी भाई, सिंगुलर होगी, सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगी तो यहां पर आर नहीं किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। आर नहीं किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो भाई, जैसे वैरायटी का यूज होता है नहीं उसी प्रकार से यूज होता है सीरीज का। जिस तरीके से सेंटेंस में वैरायटी का यूज होता नहीं उसी प्रकार से सेंटेंस में किसका यूज होता है, सीरीज का यूज होता है। क्वेश्चन देखो, ए सीरीज कल्चरल प्रोग्राम्स वाज या वर परफॉर्म्ड देयर। इस सीरीज ऑफ नहीं लगाया गया यहाँ पर, इस सीरीज ऑफ लिखना था यहाँ पर भाई, ऑफ लिख लेना, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इस सीरीज ऑफ, इस सीरीज ऑफ है, a series of cultural programs was very performed there. A series of ODI matches has या have been scheduled between India and England. सबसे पहले आपने वही काम करना है कि प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट क्या भाई, प्रेडिकेट अगर इस 31 क्वेश्चन की बात करें, 31 क्वेश्चन में प्रेडिकेट को ना भाई वोज या वर परफॉर्म्ड देयर, इसको बोलेंगे प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट है,
तो इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन होगा, आपने बताना कि इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन होगा। वाज ये वर्क परफॉर्म दे, परफॉर्म कौन कर रहे थे, सीरीज या कल्चरल प्रोग्राम्स, सोच के बताओ। अगर परफॉर्म कर रहे थे, कौन कर रहे थे भाई, कल्चरल प्रोग्राम परफॉर्म कर रहा था, सीरीज परफॉर्म कर रही थी। कॉमन सेंस से आपको ये पता चलेगा वहां पर कौन कर रहा था, कल्चरल प्रोग्राम्स परफॉर्म कर रहा था। मतलब कहने का मतलब ये कि ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर देखो यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखा है तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, अरे बोलो प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा। अगर प्लूरल होगा तो वर्ब का प्रयोग होगा ना कि वो उसका। एक तो हमें इससे पता चल गया कि परफॉर्म कौन कर रहा था भाई, परफॉर्म सीरीज थोड़ी करेगी, सीरीज कभी परफॉर्म नहीं कर सकती। वहां पर जो कल्चरल प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन है वो परफॉर्म कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सीरीज परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कल्चरल प्रोग्राम्स परफॉर्म की बात चल रही है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या आ गई, प्लूरल आ गई। अब ये बताओ 32 में, ए सीरीज ऑफ ओडीआई मैचेस हैज या हैव बीन शेड्यूल्ड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। सबसे पहले वही काम, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कौन होगा भाई इसमें, प्रेडिकेट होगा हैज, हैव बीन, शेड्यूल्ड या शेड्यूल्ड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ये क्या होगा, ये होगा आपका प्रेडिकेट। क्या होगा भाई, बस आपको ये देखना है कि इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन होगा, सोच के बताना है। इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट ये सीरीज होगा या इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट ये ओडीआई मैच होगा, बस ध्यान से एक बार पढ़ के बताना है। हैज बीन शेड्यूल्ड, शेड्यूल किया गया इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, सीरीज शेड्यूल की गई या ओडीआई मैच शेड्यूल किया गया। अगर शेड्यूल किया होगा नहीं कॉमन सेंस से तो पता चलेगा सीरीज को शेड्यूल किया होगा, लेकिन किस प्रकार की सीरीज थी, ओडीआई थी, टी20 थी, किस प्रकार की सीरीज थी वो बात अलग है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो भी शेड्यूल किया गया होगा भाई वो शेड्यूल किया गया वो सीरीज। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, इस सीरीज सब्जेक्ट का काम करेगी। अगर इस सीरीज सब्जेक्ट का काम करेगी तो इस सीरीज किस प्रकार की सीरीज थी भाई, सीरीज, ये ओडीआई सीरीज थी। तो कुल मिला के सब्जेक्ट का काम कौन करेगा भाई, सब्जेक्ट का काम करेगा इस सीरीज। अरे सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर या प्लूरल, कैसा सब्जेक्ट हो गया भाई, सिंगुलर। इस सीरीज प्लूरल कहां से हो गया, इस सीरीज काम करेगा आपकी बात सब्जेक्ट का। अगर इस सीरीज सब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पर हैज लिखोगे, हैव लिखोगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट हो गया भाई, टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। और बाकी जो भी आपकी कसर, बाकी कुछ छोड़ा तो है नहीं मैंने, लेकिन हमने छोड़ा तो कुछ नहीं भाई अब, लेकिन फिर भी हम कल प्रैक्टिस करेंगे इसकी मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी और मॉर्निंग में इसका प्रैक्टिस करेंगे, 100% करके जाएंगे भाई प्रैक्टिस, ठीक है। और आज तो फिर इतना ही रख पाएंगे भाई क्योंकि अपना टॉपिक ही कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करना चाहिए वॉइस को स्टार्ट करना चाहिए, नरेशन भी नहीं हुआ शायद, नहीं वॉइस नरेशन नहीं हुआ भाई, तो नरेशन हो गया नहीं, अपना नरेशन हो गया तो वॉइस स्टार्ट करेंगे भाई। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वॉइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के लिए भी, और ये भी हरियाणा और एसएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में।